चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 11 थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा होगा, बाय imparting heat to a body, its temperature rises by 15 degrees Celsius. What is the corresponding rise in temperature on Kelvin scale? तो डेल्टा टी दे रखा है इन्होंने आपको, डेल्टा टी इज 15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बताना है कितना चेंज होगा, बताएंगे। 1 केल्विन चेंज इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस में होने वाला चेंज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 केल्विन में चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन्होंने दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 15 केल्विन भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम। एक कॉपर वेसल का मास 150 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 410। तो C इज इक्वल टू 410 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। हाँ, ये थोड़ा डेटा चेंज होगा, नई बुक में बताते रहो। 200 ग्राम। Calculate the heat capacity of copper vessel of mass 200 gram. Specific heat capacity is being given. तो आपसे हीट कैपेसिटी पूछिए, क्या करेंगे? पहले से 0.2 किलोग्राम करेंगे मास को। यस, हीट कैपेसिटी C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और आप इसको यहां कन्वर्ट कर लेंगे 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो 200 अपॉन 1000 इनटू 410 जूल पर केजी पर केल्विन। 1 2 3 0 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 8 82 जूल पर केल्विन। ये आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी है क्या? इसमें लिखा है हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35। यस, तो डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास 35 माइनस 25, 10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, या फिर 10 केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों यूनिट में सेम रहता है। तो Q का फॉर्मूला क्या होगा? या तो आप लगाइए MC डेल्टा टी, या फिर आप लगा दीजिए C डैश इंटू डेल्टा टी। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो ना। C डैश की वैल्यू हमारे पास है 82 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस है 10 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा। 820 जूल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a piece of iron of mass 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम है क्या? Yes, sir. Has a heat capacity 966 joule per Kelvin. Heat energy needed to warm it by 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हम लिखेंगे मास M is equal to 2 किलोग्राम। हीट कैपेसिटी C डैश 966 जूल पर केल्विन।
आपको यूनिट देख करके पहचान लेना है, यूनिट देख करके। जूल पर केल्विन और जूल पर किलोग्राम पर केल्विन दोनों में डिफरेंस हो जाएंगे। द हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस, तो आप लिख देंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 15 केल्विन एज वेल। तो Q का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी या फिर C डैश डेल्टा टी। तो C की वैल्यू नहीं है इसलिए C डैश डेल्टा टी से करना पड़ेगा। 966 जूल पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 15 केल्विन, और केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएंगे। 15 6 आर 90, फिर 15 6 आर 90 और 9 और 15 9 आर 135 144 इतने जूल आंसर आ गया। फिर उन्होंने पूछा है इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दीजिएगा SI यूनिट्स में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन SI यूनिट्स, C dash is equals to M into C, so C equals to C dash divided by M, और आपको आंसर मिल जाएगा 966 जूल पर केल्विन डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम। The answer is C equals to 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 3s are 6 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। Question number 4. Calculate the amount of heat energy required to raise the temperature of 100 gram of copper. 200 gram of copper from 20 degree Celsius to 70 degree Celsius. Specific heat दे रखी है, तो आपको इन्होंने कॉपर का मास दे रखा है 200 ग्राम। ग्राम को तुरंत कन्वर्ट करना है SI यूनिट्स में। 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम हो गए। टेम्परेचर डिफरेंस 20 से 70, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 17 माइनस 20 करके 50 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको 50 केल्विन आप लिख दीजिएगा। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के लिए यस Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अपॉन 1000 किलोग्राम इंटू 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज 50 केल्विन। किलोग्राम से किलोग्राम और केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 50 इंटू 2 हो जाते हैं 100, और 100 को 39 में करेंगे तो 3900 जूल। क्वेश्चन नंबर 5।
1300 joule of heat energy is supplied to raise the temperature of 0.5 kilogram of lead from 20 to 40 degree Celsius. Calculate the specific heat capacity. यही है? So 6.5 kg. 6.5. Mass is 6.5 kg. ठीक है. तो हमारे पास टोटल हीट उन्होंने दे रखी है 1300 जूल. मास इन्होंने दे रखा है 6.5 kg. और टेम्परेचर डिफरेंस करना है 20 से 40 तक. So delta T is equals to 40 minus 20, that is 20 degree Celsius or 20 Kelvin. So Q is equals to MC delta T, whereas C is equals to Q upon M delta T. Q की जगह आ जाएगा 1300 और M की जगह आ जाएगा 6.5, डेल्टा T की जगह आ जाएगा 20. ये वाले डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं और 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा. 2 6 12, 2 5 और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा. 65 से 650, 10 टाइम्स कैंसिल, तो 10 जूल पर केजी और पर केल्विन. जूल पर केजी पर केल्विन आंसर हुआ. फाइन. ये पार्ट कर लिया है. सर 38.4 आ रहा है. किसका आंसर? वैल्यूज चेक करिए. टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी है? इतना ही है. Yes sir. मास 6.5 kg है Yes sir. और टेम्परेचर डिफरेंस भी यही है. Q अपॉन M इंटू डेल्टा T होगा. ठीक है. ये रहेगा आंसर. नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 6. Find the time taken by a 500 watt heater. 500 watt का हीटर है तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? यस, पावर P इक्वल्स टू 500 watt. जूल अपॉन सेकंड लिखेंगे. यस, जूल अपॉन सेकंड लिखेंगे. टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 किलोग्राम ऑफ अ मटेरियल. So mass is 50 kilogram of specific heat capacity 960 joule per kilogram per Kelvin from 18 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. So temperature difference is 38 minus 18,
20 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप 20 केल्विन भी लिख देंगे। Now they are asking, assume that all the heat energy supplied by the heater is given to the material. Time you have to calculate. So you are having the formula Q equals to MC delta T. M is 50, 960 joule per kilogram per Kelvin. This is 20 Kelvin. Kelvin ने Kelvin और किलोग्राम ने किलोग्राम को कैंसिल कर दिया। 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 960. So this would be 96.2340. और फिर हम लगाएंगे P इक्वल्स टू Q अपॉन T और टाइम इज इक्वल्स टू Q अपॉन P। 96000 डिवाइडेड बाय 500। 2 zeros कैंसिल हो गए और आप 5 से कैंसिल आउट करिए इनको। 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 2s are 10। 1920 सेकेंड्स एसआई सिस्टम में। और इतने सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे। 6 3s are 18, 6 2s are 12, 32 minutes। Is it clear? Question number 7. An electric heater of power 600 watt P is equals to 600 watt raises the temperature of 4 kilogram of a liquid. Mass is 4 kilogram from 10 degree Celsius to 15 degree Celsius. Delta T is 15 minus 10, that is 5 or 5 Kelvin also. Sir, power 600 volt लिखा है। हाँ 600 watt लिखा है। और टाइम दे रखा है इन्होंने 100 सेकेंड्स। तो इसको कैपिटल टी कर देते हैं, इसको स्मॉल टी टाइम के लिए। 100 सेकेंड्स तक हम इसको हीट कर रहे हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ लिक्विड बता दीजिए आप। हीट कैपेसिटी what is the relation for heat capacity? Q upon delta T। ठीक है, और Q कहां से आएगा? PT से। P इंटू टी से, बिल्कुल सही बात है। पावर इंटू टाइम करेंगे और ये वाला टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी हम यूज कर रहे हैं। दिस इज 600 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 100 सेकेंड्स। तो ये जूल में आ जाएंगे और 5 से आप डिवाइड कर रहे हो, सो यू विल गेट द यूनिट जूल पर केल्विन।
5 2s are 10, 6 2s are 12, 12,000 joule per Kelvin. नेक्स्ट इज, इनको कैसे लिख सकते हो हम? 1 2 3 4 डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो अभी डेसिमल यहां पर है, तो 1 2 3 4 प्लेसेस शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट कैसे होगा लेफ्ट साइड में? डिवाइड करके, और जब आप डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 1.2, लेकिन उतनी टर्म से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इंटू 10 टू द पावर 4। इस तरह से चेंज कर देते हैं, जूल पर केल्विन हो गया एक। फिर इन्होंने पूछा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू C डैश डिवाइडेड बाय M। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 4 जूल पर केल्विन डिवाइडेड बाय किलोग्राम। 4 1s are 4 and 4 3s are 12. 3000 joule per kilogram per Kelvin. That is the answer. Question number 8. .5 kg of lemon squash at 30 degrees Celsius is placed in a refrigerator which can remove the heat at an average of 30 joule per second. यही है ना 0.5 kg का lemon squash? Yes, sir. So mass is given 0.5 kg. It is placed at 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर हो गया ये, कैपिटल टी से लिख देते हैं T1 30। तो ये हॉट होगा, इसको रेफ्रिजरेटर में रखा कूल करने के लिए, और रेफ्रिजरेटर कैन रिमूव हीट एट रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड। तो 30 जूल पर सेकेंड इज द पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर। वॉट भी कह सकते थे, इन्होंने जूल पर सेकेंड कह दिया है, इजी बना दिया है आपके लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेल्सियस? तो फाइनली हमें इसका टेम्परेचर कितना चाहिए? 5। एंड हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा, और टाइम आपसे कैलकुलेट करने को कह देंगे। साथ में क्या गिवन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अभी आप यहां पर क्या कर देंगे? Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, और 0.5 kg में यूनिट जरूर लिखते रहना है साथ में। 4200 जूल पर केजी पर केल्विन में, और टेम्परेचर डिफरेंस इज 30 - 5 kg and kg, Kelvin and Kelvin। 0.5 into 4200 into 25 जूल। ये वाले डेसिमल के 1 डिजिट को एक जीरो ये उड़ा देगा, इजी बन जाएगा। 5 2s are 10, एक जीरो पहले से था, एक जीरो ये आ गया। 5 4s are 20 और 1 21 into 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नहीं, अभी क्यू आएगा।
हमें टाइम चाहिए, तो आप लगाएंगे P इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Therefore T is equals to Q upon T। Q की वैल्यूज आ जाएंगी 2100 into 25, then P 30। It was in joule and this was in joule per second. So joule and joule cancelled out, 0 and 0 cancelled out, 3 7s are 21, 25 into 7, 175, 0 seconds। इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1750 डिवाइडेड बाय 60 minutes, 0 cancelled out, 3 2s are 6, 3 5s are 15, कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएंगे ये कंप्लीटली, तो इसको अलग से लिखेंगे फिर। 1750 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। अब आप इनको कैसे करते हो? 175 को 66 से डिवाइड करना है आपको, तो 6 2s are 12 करिए, ये 55 हो जाएंगे, 6 9s are 54, 1 बचेंगे। फिर इसको ऐसे लिखते हैं 29 होल 1/6 मिनट्स, जिसमें ये हो जाते हैं 29 मिनट्स। ये तो होल मिनट्स हो गए पूरे पूरे, और 1/6 को क्या करेंगे? 1/6 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये 10 सेकेंड्स हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 29 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? A mass of 200 gram of a certain metal at 83 degrees Celsius is immersed in 300 gram of water at 30 degrees Celsius. Final temperature is 33. Calculate the specific heat of the metal. देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस को क्या करना रहेगा आपको? एक 200 ग्राम की बॉडी है, मेटल है 83 डिग्री सेल्सियस पर, और एक 300 ग्राम वाटर है 30 पर। तो आपको ऐसे करके कॉलम जैसे बना लेने हैं, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी। इससे आपको इजी होगा समझना। हॉट बॉडी है कौन? 200 ग्राम। सर 50 ग्राम है। 50 ग्राम है? यस सर। और टेम्परेचर कितना है? 150 डिग्री सेल्सियस है। कोल्ड बॉडी का 100 ग्राम वाटर है क्या? यस सर। टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस। 11 डिग्री सेल्सियस है। और फिर हमने कहा है फाइनल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20, तो उसको लिख देंगे सेंटर में यहाँ। ये हमें अपने आप से आइडेंटिफाई करने के लिए हो जाएगा। ये हॉट बॉडी होगी, यहाँ से हीट रिलीज होगी, ये कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, और फाइनली पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर इतना हो जाना है। स्पेसिफिक हीट भी लिख दीजिए आप इनकी। वाटर की स्पेसिफिक, यहाँ पे तो C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आ जाएगा C इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन।
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे. हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी. Heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. और दोनों के लिए फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा t. ये h फॉर हॉट बॉडी का लगा देते हैं और ये लगा देते हैं mc डेल्टा t. ये कोल्ड बॉडी का लगा देते हैं. देखिए एक बात समझिए जरा, यहां पर जूल पर ग्राम दे रखा है तो आप मास को ग्राम में ही रहने देंगे, फिर चेंज नहीं करेंगे. 50 ग्राम इंटू सी की वैल्यू पता नहीं. टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 150 से 20 हो जाना है केल्विन में. इक्वल्स टू इधर है 100 ग्राम 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन इंटू 11. ये कहाँ हो जाना है? 11 से 20 हो जाना है इसको. सो 20 माइनस 11 केल्विन. ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, केल्विन से केल्विन. अब आपके पास क्या बचेंगे? 50 ग्राम इंटू सी की वैल्यू पता नहीं है, 130 केल्विन. 100 इंटू 4.2 इंटू 9 जूल. सी की वैल्यू निकालनी है. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 इंटू 9 जूल डिवाइडेड बाय 50 ग्राम इंटू 130 केल्विन. 50 से 2 टाइम्स 100 हो जाएंगे और यहां पर आप एक डेसिमल के बाद का एक डिजिट है तो 0 लगा देंगे. नाउ दिस 13 तो कैंसिल आउट नहीं होगा किसी से भी. ये हो जाएंगे आपके पास 9 2 18, 9 4 36 और 137 इंटू 2 अपॉन 1300 जूल पर ग्राम पर केल्विन. इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा. 13 से डिवाइड कर देंगे 378 को. 13 2s are 26. 13 9s are 117. फिर यहां पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, फिर एक 0 लगाएंगे. 7 टाइम्स 91, 13 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर. ठीक है, करिए चेक कितना आ रहा है. 378 0.58. वहां पे 130 नहीं आएगा केल्विन. ये हमने एक डेसिमल हटा के 0 बढ़ा दिया ना. 15 जूल पर ग्राम पर केल्विन. ऐसा है क्या? यस सर.
नेक्स्ट देखें 45 gram of water at 50 degree Celsius in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degree Celsius is added. यहाँ पर भी वाटर में कॉपर को ऐड कर रहे हैं और दोनों अलग अलग टेम्परेचर वाले हैं, तो इसी तरह से कॉलम बनाइए हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी और दोनों को ऐड कर दीजिए, एक फाइनल टेम्परेचर कुछ आएगा। हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, हाँ पहचान पाते हो ना कौन सी हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो हमारे पास 45 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और इधर 50 ग्राम कॉपर है 18 डिग्री सेल्सियस पर। The contents are stirred till a final constant temperature is reached. तो ये तो अभी हमें पता नहीं है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। Calculate this final temperature. कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन और वाटर के लिए है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये एजम्पशन इन्होंने पूछा है कि आप क्या एजम्पशन लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जितनी भी हीट यहां से निकलेगी हॉट बॉडी से वो सारी कोल्ड बॉडी में जाएगी, है ना। तो आप लिख देंगे हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी is equal to heat gained by cold body। दोनों के फॉर्मूले हो जाएंगे mc delta t for hot body and this side mc delta t for cold body। m is 45 gram 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस होगा 50 माइनस टी, क्योंकि ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है, ठंडा होकर के टी हो जाना है। 50 माइनस टी और साथ में केल्विन लिखेंगे आप, इक्वल्स टू मास हो गया 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय ये 18 से बढ़ेगा और फिर टी होगा, तो क्या लिखा जाएगा टी माइनस 18 लिखना होगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन, ग्राम से ग्राम और केल्विन से केल्विन कैंसिल। ये यूनिट्स आप लिखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 45 टाइम्स 4.2 टाइम्स 50 माइनस टी और 50 टाइम्स 0.39 टाइम्स टी माइनस 18। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये वाले दोनों नंबर्स को फिलहाल इधर ले जाते हैं। 50 माइनस टी इज इक्वल टू 50 इंटू 0.39 इंटू टी माइनस 18 बाय 45 इंटू 4.2। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहां 2 डिजिट्स लगा दिए, डेसिमल से डेसिमल हटा दिए। 5 9s are 45 और 5 10s are 50। ये दोनों 3 1s are 3 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 4s are 12, 140। और कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, 0 से 0।
14 इंटू 9 को इधर मल्टीप्लाई करना है और 13 को इधर मल्टीप्लाई करना है। सो 9 इंटू 14 इंटू 50 माइनस टी, 13 टाइम्स टी माइनस 18। तो ये कितने हो जाएंगे? 14 5 are 70, 700 इंटू 9, 9 7 are 63 माइनस 126t। टी वाले टर्म्स एक तरफ करेंगे, 6300 प्लस 234, 126t प्लस 13t, 4 3 5 6 9 3 1 t। t is equals to 6 5 3 4 divided by 139। इनको डिवाइड करना होगा। It is coming to be 47.01 degree Celsius। Any problem to anyone? No. कितने बचे हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 11। $200 grams of hot water at 80 degrees Celsius is added to 300 grams of cold water at 10। वैल्यूज यही हैं, अलग है? सर 200 हॉट है और 400 कोल्ड है। ओके, सो हॉट वाटर है हमारे पास 200 ग्राम at 80 डिग्री सेल्सियस, and cold water is 400। यस सर। यस। Cold water is 400 gram at temperature 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है, क्या हो जाएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये अच्छी बात है कि दोनों तरफ वाटर ही है, तो इससे कैलकुलेशन इजी रहेगी। हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर में क्या आएगा? mc डेल्टा t h, और ये आएगा mc डेल्टा t कोल्ड वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो दोनों तरफ सेम ही रखी जाएगी, क्योंकि वाटर सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो गए। दिस इज 200 ग्राम, temperature would be 80 minus T, and this is 400 gram, temperature would be T minus 10। 200 से 2 times cancel हो गया। This is 80 minus T is equals to 2 times T minus 10।
80 minus t is equals to 2t minus 20, and then 80 plus 20 is equals to 2t plus t. 100 is equal to 3t. T is equals to 100 upon 3. 3 3s are 9, and then 3 3s are 9. ये इस तरह से चलता रहेगा. 33.33. चैप्टर 8 का तो हमने कंप्लीट, चैप्टर 10 तो अपलोड कर दिया था ना, पूरा पार्ट है उसका 3 वीडियोस में. वो आपके लिए रिवीजन के लिए बेटर होगा. इसको फिनिश कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. The temperature of 600 gram of cold water rises by 15 degrees Celsius when 300 gram of hot water at 50 degrees Celsius is added to it. ऐसा ही है ना? So here hot water 300 gram at 50 degrees Celsius, and cold water 600 gram at 15 degrees Celsius. What was the initial temperature of cold water? अब इन्होंने ये पूछ लिया इसका इनिशियल टेम्परेचर बताइए. ये यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, लैंग्वेज को पढ़िए आप. द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15. यस, दिस इज डेल्टा टी. डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है. अगर राइजेस 2 होता फिर तो हो जाता फाइनल टेम्परेचर. राइजेस बाय है तब हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर. ठीक हो गया? तो बस डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ से, फाइनल टेम्परेचर निकलेगा और फिर आंसर आ जाएगा. 50 वाला तो ये लिखा हुआ है हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस. एट का मतलब वो इनिशियल टेम्परेचर है उसका. हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड. MC delta T for hot water, MC delta T for cold water. This is 300 gram. C से C तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वाटर ही है दोनों. हॉट वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं पता है, तो वो डिफरेंस के लिए 50 माइनस टी फाइनल. फाइनली उसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाना है क्योंकि वो हॉट वाटर है. इक्वल्स टू मास इज 600 ग्राम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस इज 15 डिग्री सेल्सियस. 300 से पूरा 2 टाइम्स कैंसिल. सो 50 माइनस टी फाइनल इज इक्वल टू 30 एंड टी फाइनल इज इक्वल टू 50 माइनस 30. सो फाइनल टेम्परेचर इज 20. कोल्ड वाटर के लिए देखिए अब, फॉर कोल्ड वाटर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस इज 15 डिग्री सेल्सियस, एंड देन
इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू तो 15 आएगा। कोल्ड वाटर जो कोल्ड होता है उसका टेम्परेचर तो बढ़ता है, हॉट वाले का कम होता है, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़कर इतना हुआ होगा ना, फाइनली 20 हो गया होगा। तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल वाले को माइनस करेंगे तो कितने का चेंज आना चाहिए? 15 का। 15 डिग्री का चेंज बता रखा था इन्होंने, और फाइनल टेम्परेचर की जगह 20 लिख देंगे। देन 20 माइनस 15 इज इक्वल टू टी इनिशियल, एंड टी इनिशियल इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये था इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। What is the next? One kilogram of water is contained in a 1.25 kilowatt kettle. ठीक है, so mass is given 1 kilogram and power is being given 1.25 kilowatt. This is 1.25 into 1000 watt. Calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 degrees Celsius to its boiling point. Calculate the time. T is equal to question mark and temperature difference 100 minus 25, that is 75 degrees Celsius. Specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Kelvin. Q equals to MC delta T लगाएंगे पहले, M into C into delta T। यहाँ हमें देख लेना था कि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी किलोग्राम कर लीजिए, सॉरी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए। Then you can apply 1000 gram 4.2 joule per gram per Kelvin into 75 Kelvin। ये वाले ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन। यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 4.2 इंटू 75 जूल। सिंप्लीफाई अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में टाइम के साथ करेंगे। टाइम निकालना है अल्टीमेटली हमें, सो टाइम इज इक्वल टू, पहले तो P इक्वल टू Q अपॉन T, देन टाइम इज इक्वल टू Q अपॉन P। टाइम इक्वल्स टू Q अपॉन P। अब आप Q की वैल्यू रख दीजिएगा 1000 4.2 75 जूल, 1.25 इंटू 1000। वॉट को क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल। ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 1 डिजिट है, तो एक 0 बढ़ा दीजिए और डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए। 420 इंटू 75 अपॉन 125 सेकेंड्स। 25 के टेबल में ये आता है 5 टाइम्स और ये आते हैं 3 टाइम्स। 5 8s are 40 and 5 4s are 20, 3 4s are 12, 3 8s are 24 and 1 25, 252 seconds। इनको एडजस्ट कर सकते हैं।
6 4 24 होते हैं, सबको बताइए। सो 240 प्लस 12 सेकेंड्स लिख दें। 240 सेकेंड्स के कितने हो जाएंगे? 4 मिनट्स। सो 4 मिनट्स एंड 12 seconds. This is the answer. First exercise complete. ठीक है, अब करेंगे हम स्टार्ट।